हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अखंड और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो ये है चैप्टर नंबर 39, डैम पार्ट 2। इससे पहले हम 38 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, तो आप जाके वहाँ शुरू से लेके आखिरी तक पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करके इंडियन ज्योग्राफी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ये है मेरे हैंड रिटन नोट्स, जिसको पढ़ के मैंने कई सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। ये लिखे इंग्लिश में है, मैं बताऊंगा आपको हिंदी में। लेट्स स्टार्ट। तो डैम के बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हरिके डैम और बैरेज। तो हरिके डैम कहाँ है? ये है सतलज एंड व्यास, जो दो नदियां हैं, ये मिलती हैं कपूरथला पंजाब में। ठीक है, और ये जो हरिके डैम है, इसी से निकला है हमारा फेमस इंदिरा कैनाल। अब इसमें फेमस क्या है? दिस द रीजन ऑफ राजस्थान इज वेरी ड्राई। बहुत ड्राई था राजस्थान हमारा, तो उसको पानी देने के लिए एक कैनाल बनाई गई। तब ये कैनाल क्या करती थी कि हरिके डैम से पानी लेके जाती थी राजस्थान को, तो इसलिए इसको राजस्थान फीडर कैनाल भी कहते थे। ठीक है, अब ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट था उस टाइम पे। तो इसमें कौन कौन से रीजन्स कवर्ड थे? तो इसमें कवर्ड था इंडो पाकिस्तान के जो भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स थे वो सारे। और बेसिकली उसमें सिर्फ चार ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जो हमारा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो अब उसकी वजह से राजस्थान में भी एग्रीकल्चर पॉसिबल है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे तेहरी डैम में। तो तेहरी डैम कहाँ है हमारा? ये है उत्तराखंड में। ठीक, अब कौन सी रिवर्स है जो ये तेहरी डैम बनाती है? वो है हमारी भागीरथी और तेलंगाना रिवर। और ये हमारे सेस्मिक जोन 5 में आती है, जो कि ये बहुत ही हाई रिस्क का एरिया है। अब इस एरिया में जो अर्थक्वेक आता है वो रिश्टर स्केल 8 या 8 से ऊपर का आता है। तो अगर ये डैम कभी भी डैमेज हुआ तो पूरा दिल्ली डूब जाएगा इसमें। तो अगर हम सेस्मिक जोन्स की बात करें, तो पहले जो है ये क्लासिफिकेशन था, 5 सेस्मिक जोन्स होते थे। 5, 4, 3, 2, 1। 1 सबसे कम, 5 सबसे ज़्यादा। पर अब जो है सिर्फ 4 सेस्मिक जोन्स बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1 खत्म कर दिया गया है, क्योंकि हल्के फुल्के ट्रमर्स अब कई जगह आते रहते हैं। यहाँ लखनऊ में ही बहुत सारे ट्रमर्स आते हैं। नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। तो नर्मदा जो है हमारी, वो 5th लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की, और लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि बहती है टुवर्ड्स अरेबियन सी। 3 स्टेट्स हैं जिसमें नर्मदा रिवर बहती है। एमपी में इसका 86%, महाराष्ट्र में 2% और गुजरात में 12%। वैसे इसको याद करने की जरूरत है नहीं, कोई पूछता नहीं है परसेंटेज। अब जो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है, इसमें टोटल 4 डैम आते हैं। पहला है हमारा नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट, महेश्वर प्रोजेक्ट। ये तीनों पड़ते हैं हमारे एमपी में। और एक जो मेन डैम है सरदार सरोवर डैम, वो पड़ता है हमारा गुजरात में। अगर हम रिवर्स की लेंथ की बात करें, तो हम पहले भी इसको देख चुके हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी गंगा, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर यमुना, और फिर आती है 5th नंबर पे नर्मदा। तो हमने यहाँ देखा इट इज द 5th लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अब हम देखेंगे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को थोड़ा डिटेल में। तो जो हमारा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, ये एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन 4 स्टेट्स में है। मैक्सिमम बेनिफिट इससे गुजरात को हुआ, क्योंकि गुजरात के वेस्टर्न पार्ट में बहुत सारा इरिगेशन हुआ इसकी वजह से। पर मैक्सिमम लॉस किसको हुआ? वो हुआ मध्य प्रदेश को। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पानी था वो जाके मध्य प्रदेश के जंगल्स को भर दिया। अब उससे वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स थी, एनिमल्स थे, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए। क्योंकि ये माना गया है कि अगर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बनता है तो रिवर का लेवल राइज हो जाएगा, और लेवल सबके निकलेंगे। इस मीम पे कोई ध्यान नहीं देगा। तो उसका लेवल राइज हो जाएगा और बहुत सारे जंगल डूब जाएंगे, जिसकी वजह से ट्राइब्स और एनिमल इफेक्ट होंगे। तो इसको प्रोटेस्ट करने के लिए चलाया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। और इस आंदोलन के 2 मेन प्रोटैगनिस्ट थे, मेधा पाटेकर जी और बाबा आप्टे जी। ठीक है, केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो केन जो रिवर है, ये है ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना है, एमपी प्लस यूपी में बहती है। एमपी में सिहावा एक जगह है,
वहाँ से निकलती है और फिर यूपी में चिल्ला नाम की एक प्लेस है बांदा डिस्ट्रिक्ट के पास, वहाँ जाके ये यमुना से मिल जाती है। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था हमारा 2005 में। ये इसलिए स्टार्ट किया गया था कि जिससे बुंदेलखंड को बेनिफिट हो सके, क्योंकि बुंदेलखंड यूपी का वन ऑफ द ड्राइएस्ट एरिया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको लाया गया था। ठीक है, अब यही जब हम मैप से देख लेते हैं तो ये रहा हमारा हरिके। तो ये व्यास रिवर आ रही इधर से और ये सतलज रिवर आ रही हमारी राकसताल से निकल के। तो ये जब इंडिया में एंटर करती है तो आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सा पास है जिसके थ्रू ये इंडिया में एंटर कर रही है। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा हरिके डैम और यहाँ से ही निकली हमारी इंदिरा गांधी कैनाल जो आके इंडिया के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स को कवर की है। नेक्स्ट हमारी है ये टेहरी डैम। तो ये टेहरी डैम हमारा बना है भागीरथी रिवर और भिलंगना रिवर पर। ठीक, तो यही कहते हैं कि अगर ये डैम टूट जाए तो दिल्ली डूब सकता है। नेक्स्ट है हमारी बेतवा केन लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो ये बेतवा यहाँ से निकलती है और जाके यमुना में मिल जाती है हमीरपुर में उत्तर प्रदेश में, और ये निकलती है केन, ये मिल जाती है बांदा में जाके यमुना रिवर से, और इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया है। तो इसको हम बोलते हैं केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट। और इसी के बीचों बीच पड़ता है हमारा पन्ना नेशनल पार्क। तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है। अगर ये किसी का गलत हो गया तो भाई आज प्रिपरेशन छोड़ देना। नेक्स्ट है हमारा सरदार सरोवर डैम। तो ये हमारी नर्मदा रिवर है जो कि फ्लो कर रही है, ये आती है रिफ्ट वैली से। अब ये रिफ्ट वैली कैसे बनती है ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं और ये चीज़ आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक, तो इसमें बने हमारे 4 मेजर डैम। पहला है हमारा नर्मदा सागर, नेक्स्ट है हमारा ओंकारेश्वर और उसके बाद है हमारा ये महेश्वर डैम। ठीक, और लास्ट में गुजरात में पड़ता है ये हमारा सरदार सरोवर डैम। अब सरदार सरोवर डैम के बारे में एक और खासियत है, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस स्टैचू है। अगर आपको नाम पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो ये था हमारा डैम्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के। आप कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझको लगेगा कि क्वेरी बहुत ज़्यादा है तो हम लोग जूम सेशंस पे भी ऑनलाइन आपकी सारी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा आपको सही लगे डू लेट मी नो। और अगर आप ये नोट्स बना पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं बना पा रहे तो भी मुझे बताइएगा। आई विल स्कैन these notes and provide you in a PDF format. Thank you so much.